जॉर्ज फर्नांडिस को ठगा किसने? नीतीश कुमार जी ने। दिग्विजय सिंह को ठगा किसने? नीतीश कुमार जी ने। प्रभुनाथ सिंह को ठगा किसने? नीतीश कुमार जी ने। लालू जी को ठगा किसने? नीतीश कुमार जी ने। भाजपा को किसने ठगा? नीतीश कुमार जी ने। अरे कोई सा सगा है जिसको नीतीश कुमार जी ने बारी बारी से जीवन में एक बार नहीं ठगा है? मांझी जी तो आज नीतीश जी के साथ हैं, रस स्वादन कर रहे हैं माध्यम से। तो सवाल ये उठता है कि हर पार्टी की परिक्रमा तो मांझी जी कर चुके हैं। सत्ताधारी दल के लोग AK-47 लहराते हैं, SLR लहराते हैं, अपराधी इनके, और किसकी बात ही करते हैं? जितने दलितों का अपमान हुआ है इनके राज में कभी नहीं हुआ है। लालू प्रसाद जी ने तो सामाजिक क्रांति की वो बीजे बोई जिसको अंतिम परिणति या साफ साफ दिखता है। सामाजिक क्रांति का ही प्रतिफल है कि 90 के पहले जो बिहार था, जो नक्सलवाद से गुजर रहा था, रणवीर सेना, कौन कौन सेना के साये में चारों तरफ स्थितियां बिगड़ी हुई थी, और 2005 में अपराध मुक्त बिहार सौंपा ना नीतीश जी को। लेकिन आपने क्या किया नीतीश जी? आप तो अपराध में बिहार को ढकेल दिया, भ्रष्टाचार में बिहार को ढकेल दिया, अबलाओं के अस्मत लूटने में बिहार को ढकेल दिया। नाम आपने जगहसाई की, सुप्रीम कोर्ट ने आप पर टिप्पणियां की। इससे बड़ा क्या हो सकता है? हर पलटी मार आदमी नहीं जी, जो लोकतंत्र के मंदिर में कह सकते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। उनका कोई आइडियोलॉजी विचारधारा है क्या? सत्ता प्राप्ति के लिए हर अपने विचारधारा को तिलांजी देते हैं। लोहिया जी से लेकर के जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश जी के सिद्धांतों को तिलांजी देने वाला व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार जी है। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी साहब। उन्होंने ट्वीट किया है कि जब भी 2005 से पहले के बिहार की याद आती है तो रूह हमारी कांप उठती है। हम बात करेंगे इस मसले पर। शक्ति सिंह यादव हैं, RJD के प्रवक्ता हैं। सर, मांझी जी कह रहे हैं कि 2005 से पहले रूह कांप। तो कई दलों का रस स्वादन किए आदरणीय मांझी जी। कांग्रेस में भी रहे हैं, राजद में भी रह करके मंत्री पद को सुशोभित किए हैं। उन समय तो वो चालीसा पढ़ते थे। नीतीश कुमार जी के साथ है, और नीतीश कुमार जी को छोड़ करके नीतीश कुमार जी के लोगों द्वारा जो बयान दिया जाता था तो किन किन शब्दों से नवाजते थे मांझी जी। तो आज नीतीश जी के साथ हैं, रस स्वादन कर रहे हैं माध्यम से। तो सवाल ये उठता है कि हर पार्टी की परिक्रमा तो मांझी जी कर चुके हैं। अब कहाँ कहाँ घुटन महसूस हो रहा है और किन किन परिस्थितियों में उनको घुटन महसूस होता है, वो तो वही बता सकते हैं बेहतर। लेकिन इतना बात सत्य है कि 2005 से पहले के जो हमारे आंकड़े हैं, वो आंकड़े इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हमारा राज्य इस राज्य से बेहतर था। आदरणीय लालू प्रसाद जी जब 1990 में सत्ता संभाली थी, बिहार की बागडोर संभाली थी, तो बिहार नक्सलवाद से गुजर रहा था। चारों तरफ अराजकता की स्थिति थी। उन परिस्थितियों को संभालते संभालते हम 2005 में अपराध मुक्त बिहार नीतीश कुमार जी के हाथों में सौंपा। नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए कि बेलछी कांड के संरक्षक कौन थे? दलितों की जो हत्या हुई थी। आज जिस सेनारी कांड पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, मियाँ बीघा से लेकर शंकर बीघा के सवाल पर क्यों नहीं गए? हम ये नहीं कहते हैं जस्टिस अगर नहीं मिला है तो मिलनी चाहिए। कौन कल्प्रिट थे, कौन अपराधी थे जो शंकर बीघा और मियाँ बीघा नरसंहार को जन्म दिया? कौन लोग थे? उस मामले में क्यों नहीं? नीतीश कुमार जी अपराधियों के संरक्षक शुरू से रहे। याद करें 2005 में सत्ता प्राप्ति के लिए जितने भी अभी वांटेड लोग हैं, सबके सामने घुटना टेकने वाले व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। दुलारचंद जी को तार तर में महिमा मंडित करने वाले नीतीश कुमार हैं। KS नरेश महतो जो अपराधी था, चुनाव जीतने के लिए महिमा मंडित करने वाला व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। तो अपराध से ही इनका जन्म हुआ है। राजनीतिक रूप से अपराध के संरक्षण से ही यहाँ तक पहुँचे हैं और अपराधियों को संरक्षित करते रहे हैं। फर्क इतना ही है कि लालू प्रसाद जी का 2090 से लेकर 2005 तक का, 1990 से लेकर के 2005 तक का पूरा आंकड़ा हम प्रस्तुत किया सदन के अंदर में, नेता प्रतिपक्ष ने भी, और हम लगातार कहते रहे कि NCRB का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट, उस आंकड़े के आलोक में हमारा दर घटता गया है। हम जिस समय आए उस समय बिहार की स्थिति क्या थी? लोग ये बोलेंगे कि FIR दर्ज, FIR तो अभी दर्ज नहीं होता, अभी FIR दर्ज नहीं होते, डिस्क्रिमिनेशन होता है किसका FIR दर्ज किया जाए, किसका नहीं किया जाए। सत्ताधारी दल के लोग AK-47 लहराते हैं, SLR लहराते हैं, अपराधी इनके, और किसकी बात ही करते हैं? जितने दलितों का अपमान हुआ है इनके राज में
कभी नहीं हुआ है। लालू प्रसाद जी ने तो सामाजिक क्रांति की वो बीजें बोई जिसको अंतिम परिणति यह साफ साफ दिखता है कि गरीब का बेटा, लाचार का बेटा, बेबस का बेटा जब अपने हकों को लेकर के दफ्तरों में जाता है और अपनी बात को कह करके काम करवाता है तो सामाजिक सशक्तिकरण का वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं परसेप्शन एस्टैब्लिश होता दिखता है। यही तो लालू प्रसाद जी की सामाजिक क्रांति है। सामाजिक क्रांति का ही प्रतिफल है कि 90 के पहले जो बिहार था, जो नक्सलवाद से गुजर रहा था, रणवीर सेना, कौन कौन सेना के साये में चारों तरफ स्थितियां बिगड़ी हुई थी, और 2005 में अपराध मुक्त बिहार सौंपा ना नीतीश जी को। लेकिन आपने क्या किया नीतीश जी? आप तो अपराध में बिहार को ढकेल दिया, भ्रष्टाचार में बिहार को ढकेल दिया, अबलाओं के अस्मत लूटने में बिहार को ढकेल दिया। नाम आपने जगहसाई की, सुप्रीम कोर्ट ने आप पर टिप्पणियां की। इससे बड़ा क्या हो सकता है? गवर्नेंस, जो गुड गवर्नेंस की बात कहते हैं, 3 लाइनें हैं, याद करना चाहिए नीतीश जी को, गवर्नेंस और मिस गवर्नेंस, बट देयर इज नो गवर्नेंस। वो तो कहते हैं कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कोई समझौता, तीनों चीज में होता करते हैं। नीतीश कुमार जी को आप समझिएगा, हर पलटी मार आदमी नहीं जी, जो लोकतंत्र के मंदिर में कह सकते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। उनका कोई आइडियोलॉजी, विचारधारा है क्या? सत्ता प्राप्ति के लिए हर अपने विचारधारा को तिलांजी देते हैं। लोहिया जी से लेकर के जननायक कर्पूरी ठाकुर और लोकनायक जयप्रकाश जी के सिद्धांतों को तिलांजी देने वाला व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार जी है। किस नीतीश कुमार जी की बात करते हैं? कम्युनिज्म से करते हैं कंप्रोमाइज। कौन है अलगाववाद, धार्मिक उन्मादी पार्टियों से मिल करके कांग्रेस से कंप्रोमाइज न करने की बात करते, जो हाथ मिलाने से परहेज करता था, उसके सामने घुटने टेक करके सत्ता का स्वादन करने वाला व्यक्ति कह सकता है कम्युनिज्म से हम समझौता नहीं करते हैं। क्राइम से जितने भी अपराधी आपके यहाँ भूल जाते हैं क्या? बेगूसराय में आपने देखा था, खगड़िया में किसने लहराया था? ऐसे कार्बाइन लहराया था, किनके लिए लहराया था? नीतीश कुमार जी के लहराया था। नीतीश कुमार जी कह सकते हैं क्राइम से भी। अपने आपको सोशलिस्ट कहते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस और हम लोहिया। जॉर्ज फर्नांडिस को ठगा किसने? नीतीश कुमार जी ने। दिग्विजय सिंह को ठगा किसने? नीतीश कुमार जी ने। प्रभुनाथ सिंह को ठगा किसने? नीतीश कुमार जी ने। लालू जी को ठगा किसने? नीतीश कुमार जी ने। भाजपा को किसने ठगा? नीतीश कुमार जी ने। अरे कोई सा सगा है जिसको नीतीश कुमार जी ने बारी बारी से जीवन में एक बार नहीं ठगा है? आप बता सकते हैं क्या? क्या अभी ठगाने का काम हो रहा है? सुन रहे हैं आरसीपी सिंह अब उनको ठगने वाले हैं, खबर ऐसी चल रही है। अब आओ खेल में, कुकर्मी लोग जब एक साथ हो गए हैं तो कौन कुकर्मी भारी पड़ता है, देखिएगा, देखने वाला दिन है। आपको एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि आरसीपी सिन्हा जी, जदयू के नीतीश कुमार, संजय गांधी, हरिनारायण सिंह, श्रवण कुमार, जितेंद्र कुमार, कौशलेंद्र कुमार सहित 11 लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता 6 वर्षों के निकालेंगे। वो दिन दूर नहीं है, देखिएगा आने वाला कल में। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में पुलिस राज है। इसका मतलब क्या? कानून का राज नहीं है। और हम लगातार कहते रहे कि आतंक राज है। पुलिस राज को ही आतंक राज कहा जाता है, जल्लाद राज कहा जाता है। वो परिस्थितियां बिहार की है जो स्वयं उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर सरकार पर कहीं ना कहीं करारा तमाचा लगाया है। मांझी जी क्या क्या बोलते थे नीतीश जी के बारे में 2015 में, कोई भूल सकता है क्या? नहीं भूल सकता है। भले ही आज वो लोग साथ हैं, उनके जो लोग साथ हैं, इन लोगों ने नीतीश कुमार को खरी खोटी कई बार सुना चुके हैं। अब चूंकि अभी साथ है, अलायंस में है, सरकार का रसवादन कर रहे हैं, तो चलीसा तो स्वाभाविक है। जहाँ रहते हैं उसकी चलीसा पढ़ते हैं, और जहाँ नहीं रहते हैं उसके मुखालफत में अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं। कांग्रेस में भी रहे, 1980 से 1990 कांग्रेस में रहे, 1996 से 1990 से 1996 जनता दल में रहे, फिर आपकी आरजेडी बनी तो उसमें 2005 तक आरजेडी में रहे। इसके बावजूद ये बात बोल रहे हैं, एक और सांसद हैं भाजपा के मुजफ्फरपुर से निषाद साहब, उन्होंने कहा है कि बिहार में जो है लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। देखिए, हम लगातार कहते रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था मर चुकी है, घुटने टेक चुकी है पुलिस यहाँ अपराधियों के सामने। तो बिल्कुल स्पष्ट है, यह बात कहीं से छिपी हुई नहीं है कि नीतीश कुमार जी का राज आतंक राज है। जेडीयू के नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने कहा कि लालू जी के काल में जो है जो अपहरण होता था, अपहरणकर्ता जो है मतलब अपहरण का जो भी काम चलता था वो मुख्यमंत्री आवास से चलता था, और जिसका अपहरण होता था वो अपहरण होने के बाद मिलता था मुख्यमंत्री आवास में, वहीं से हर पीड़ित मुख्यमंत्री से मिलता है। इसका यह कतई मतलब नहीं कि जो पीड़ित मिल गया वो पीड़ा जो है मुख्यमंत्री आवास ने दी। अरे पीड़ा तो आप लोगों ने दिया बालिका गृह कांड को अंजाम दे करके, सृजन को अंजाम दे करके। एक किस्ले पर है तो मचाने वाले न जाने कितने किस्ले बिहार से गायब हो गए, कितने लोगों की असमत लूटी गई, कितने लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, ये इंसाफ नहीं मिल रही है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और ये किस मुँह से कहते हैं?
भ्रष्टाचार अपराध के सरताज नीतीश कुमार जी के जो लोग जो बयान देते हैं, कम से कम अंतरात्मा में झांक लें कि भ्रष्टाचार और अपराध जहां सर चढ़ के बोल रहा है, उनको नैतिक हक है क्या? कोई नैतिक हक नहीं है। पिछले दिनों एक विधायक भी बोल रहे थे कि हमें खगड़िया के जो एसपी हैं उनसे डर लगता है। देखो, JDU जनता दल यू के विधायक हैं संजीव कुमार। अब कितने प्रमाण चाहिए इनके भुकने वाले लोगों को, इनके चट्टे बट्टे को, जब उनके ही दल के लोग उनके सामने सच को बयां करते हैं। एसपी से अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है विधायक, सत्ताधारी दल का लोग, सत्ताधारी दल के लोग मंत्रियों पर मामूल लेकर के काम करने का आरोप लगाता है। तो किसके लिए? तो हमारा तो आरोप सही ना कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के विश्व पितामह हैं, अपराध जगत के विश्व पितामह हैं। सुशासन कोई सुशासन नहीं। देयर इज नो गवर्नेंस, देयर इज नो गवर्नेंस। कोई सुशासन नहीं है बिहार के अंदर में। वो तो कहते हैं कि हम गुड गवर्नेंस चला रहे हैं। गवर्नेंस, मिस गवर्नेंस, देयर इज नो गवर्नेंस। यहाँ बता दिया ना कि देयर इज नो गवर्नेंस। शक्ति सिंह यादव हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मांझी जी ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में जो है हमको दिक्कत होती थी, एक तरह से कहा कि रूह कांप जाती थी। आपको बता दें कि मांझी जी का इतिहास रहा 1980 से 1990 तक वो कांग्रेस में रहे। 1990 के बाद वो जनता दल में आ जाते हैं। फिर 1996-97 में जब आरजेडी बनती है तो आरजेडी में चले जाते हैं। फिर 2005 में जब नीतीश कुमार सरकार में आते हैं तो नीतीश कुमार की सरकार में चले जाते हैं। और बीच में अभी 2015 में, 2014 में फिर हटे, फिर महागठबंधन, फिर एनडीए, यानी हर जगह से घूमते फिरते रहते हैं। ऐसे नेता हैं। और अभी बयान दे रहे हैं, कभी सरकार के खिलाफ भी बोल देते हैं। और अभी उन्होंने कहा कि 2005 से पहले रूह कांप जाती थी। वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।